हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्षितिज क्लास 10th का चैप्टर 2। तो देर न करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें क्या है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का प्रमुख अंश है। ये रामचरितमानस के कथानक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम तीनों के संवाद का वर्णन है। जब राजा जनक द्वारा आयोजित सीता का स्वयंवर होता है तो श्री रामचंद्र भगवान जी धनुष को तोड़ देते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब परशुराम को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं। क्रोधित हुए परशुराम क्रोध में पागल हो उठते हैं तथा राजा जनक के उपस्थित वहाँ जिसे धनुष तोड़ा उसके पास पहुंच जाते हैं और धमकी देते हैं कि जो भी यहाँ बैठा है अगर वो नहीं बताएगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो उनका संवादन के बीच का संवादन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नाथ संबुधन भंज निहारा होए केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काय कहिए कि मोहि सुनी रसाए बोले मुनि कोई। तो यहाँ पे नाथ स्वामी संबुधन शिव का धनुष भंज निहार तोड़ने वाला हो ही होगा, केहू कोई एक दास तुम्हारा, आयसु आज्ञा कहा क्या कहिए कहना मोहि मुझे, सुने रसाई रसाई में क्रोध में, और कोई भी आपका क्या हो जाएगा क्रोध, वो क्रोध करना और कोई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब परशुराम श्री राम से धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम को क्रोध देखकर श्री राम ने कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला जब धनुष को तोड़ने वाला वह तुम्हारा ही दास होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर सेवकु सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। सेवक 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 सेवा करना, अरे करनी उसको शत्रु या करके करी करके लड़ाई लड़ाई। तो इसमें क्या कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा करे, किंतु जो शत्रुता का काम करे उससे लड़ाई करनी चाहिए। कहने का भाव इसमें था कि जिसने सिर्फ धनुष तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु के समान है। सोबिल गाऊ बिहाय समाजा, यहाँ पे सुनो राम जे ही शिव धन तोरा, सहस बाहु सब सो रिप मोरा। तो वो क्या कहते रामचंद्र, जिसने मेरा धनुष तोड़ा है, सिर्फ धनुष तोड़ा है, वह मेरे शस्त्र भाव के समान शत्रु है। रिप माने शत्रु। इसमें क्या होता है कि जो परशुराम जी इनके पिता होते हैं जमदग्नि ऋषि होते हैं, तो इनके पास एक कामधेनु गाय होती है, और ये जो शस्त्रभाव होते हैं राक्षस होता है, और इसमें जोर जबरदस्ती लड़ाई करके क्या करता है, उसकी ये तो 10 भुजाएं होती हैं जो शस्त्रभाव होता है, और वो कामधेनु गाय को उनसे छीन कर ले आता जबरदस्ती। जब ये बात परशुराम जी को पता चलती है तो वो जाते हैं और उससे लड़ाई वड़ाई होती है इनकी, और अब इस तरीके से इनमें क्या है, इनमें शत्रुता दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है, और इनके पिता को मार दिया जाता है। उसके बाद परशुराम जी प्रण लेते, कोई भी क्षत्रिय कुल का मैं उसको समाप्त करके रहूँगा। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो भी यहाँ पे है उसको सहस्त्रभाव मेरे सहस्त्रभाव के समान वो शत्रु है। सुनो राम जे ही सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नेते मारे जे ही सब राजा। बिलगाऊ है यहाँ पे अलग हो जाना, और बिहाई है आपका यहाँ पे छोड़कर। जो भी सभा में बैठा है वो अगर जिसने सब धनुष नहीं तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो ने मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अब माने। सुने मुनि वचन, जो मुनि वचन कहते हैं तो वो क्या है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी मुस्काने लग जाते हैं और बोलते हैं कि जो परशुधान के रखते हैं वो परशुराम जी कि वे परशुराम की बचपन में तो हमने बहुत अधिक वो तोड़े हैं, क्या धनुष, वह धनुष तोड़ी लड़काई, कहू कबहू ने असी ऋषि किनी गोसाई। यहाँ पे धनु ही धनुष तोड़ना लड़काई में बचपन में। तो क्या कहता है कभी कबू ऋषि माने रसाई, गोसाई माने ब्राह्मण,
कि हे ब्राह्मण, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन किसने इस तरीके से हम पे क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाए कहे भृगु कुल केतु। ममता प्यार, रिसाए क्रोध, और यहाँ पे है भृगु कुल केतु, भृगु ऋषि के कुल ध्वज। यहाँ पे है कि लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी बोले, हे राजकुमार, क्या तुम काल के अधीन हो? संभल कर क्यों नहीं बोलते? सारा संसार जानता है कि रे निप बालक काल बास बोल तो ही न संभार। निप बालक राजा का बालक, काल बस तुम्हारा काल का समय, मेरा मृत्यु के अधीन होना। सारा संसार जानता है कि क्या शिवधनुष अन्य धनुषों के समान था, अर्थात शिवधनुष को महत्वपूर्ण सब विश्व में सब जानते हैं। तो आज के बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।